नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है अलीगढ़ बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि दहेज में कार ना मिलने पर बारात नहीं लाया दूल्हा। पुलिस से शिकायत के बाद पुलिस ने थाना क्वारसी में कराई शादी और रोड एक्सीडेंट का मुकदमा दर्ज न होने पर पीड़ित पहुंचा एसएसपी कार्यालय, लगाई मदद की गुहार। सराय हकीम से निकाली गई प्रभात फेरी, विशाल भंडारे का हुआ आयोजन। इन तमाम खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए निगाह डालते हैं इस वक्त की अलीगढ़ की बड़ी खबरों पे। खबर अलीगढ़ से है, जहां दहेज में कार न मिलने पर दूल्हा बारात नहीं लाया, जिसके बाद पुलिस से शिकायत के बाद थाना क्वारसी में शादी कराई गई। बता दें कि दूल्हे द्वारा बारात न लाने पर दुल्हन थाने पहुंची और दूल्हे के खिलाफ पुलिस को शिकायती पत्र दे दिया। वहीं इस घटना के तुरंत बाद पुलिस हरकत में आ गई और दूल्हा पक्ष को थाने में बुलाकर सुलह कराते हुए दूल्हा व दुल्हन की शादी थाने में करवाई गई। वहीं ये शादी अलीगढ़ जिले में चर्चा का विषय बनी हुई है। क्या नाम है आपका और क्या मामला है जो थाने तक आप लोग आए हुए हैं? मेरा नाम चंचल है। मैं थाने तक इसलिए आई हूँ क्योंकि लड़का शादी नहीं कर रहा था, वो दहेज के लिए उसे कार चाहिए थी। तो कितने दिन पहले आपका रिश्ता तय हुआ था ये? 1 साल हो गई। अच्छा, फिर वजह क्या थी? कार मांग रहा था, वो कार नहीं दी हमने, इसलिए नहीं आया बारात लेके। तो आपने कोई एप्लीकेशन या कुछ ऐसा थाने में दिया? एप्लीकेशन दी थी। फिर अब शादी के लिए राजी हो गया? जी। कब बारात आनी थी, कहाँ से बारात आनी थी? आज बारात आनी थी। कहाँ से आनी थी? जेवर चंबल से। क्या नाम था लड़के का? मुकेश सागर। तो अब शादी के लिए राजी हो गए? जी। अब कहाँ पर शादी होगी आपकी? मेरी थाने में हो रही है। थाने में हो रही है? जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश कुमार है। ये कौन है आपकी? मेरी बेटी है ये। अच्छा, कहाँ पे के रहने वाले आप लोग? किशनपुर के। अच्छा, कहाँ से बारात आनी थी, क्या मामला था? बारात आने वाले थे साउथी से जेवर के पास। अच्छा, कितने दिन पहले रिश्ता तय करा था आपने? रिश्ता मेरा साल बाद तय किया था सर। 5-6 महीने पहले गोद भरी गई है अच्छा। लड़की की। कोई लेन देन की बात? सब पहले लेने की बात कुछ नहीं थी, रोटी बेटी थी हमारी। अच्छा, फिर? उसके चार हाँ, 4 फिर? दिन पहले इन्हें मना करा कि साहब हमें पूरी गाड़ी चाहिए या पूरी गाड़ी नहीं तो बुलेट दीजिए। अच्छा। इस बात से इन्होंने मना करा है। उसके बाद सर हमने पुलिस प्रशासन का शासन उनका लिया, सहायता ली तो उन्होंने हमारी बहुत मदद करी है। हम पुलिस प्रशासन से बहुत खुश हैं कि उन्होंने हमारा सहायता की है, बहुत अच्छे। हमारी मेरी बेटी की शादी हो रही है आज ही के दिन बारात आ रही थी मेरी बेटी की। आज के दिन बारात आनी आ रही थी? थी कहाँ से बारात आ रही थी? जेवर से। जेवर से। क्या नाम था लड़के का? मुकेश कुमार। तो अब शादी कहाँ पर हो रही है? अब थाने के सामने मंदिर में। मंदिर में, थाने के सामने। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। खबर अलीगढ़ से है, जहां अलीगढ़ थाना अकराबाद क्षेत्र के गांव से एक मामला प्रकाश में आया है, जहां पीड़िता ने एक शिकायत पत्र एसएसपी अलीगढ़ को दिया और आरोप लगाते हुए बताया कि उसके मकान का लेंटर पड़ा था। लेंटर ठेकेदार के 4 युवक आए, वो घर में अकेली थी, उसके पति काम पर गए हुए थे। उन लोगों ने बोला कि सेटरिंग खोलनी है, इस बहाने अंदर आए और एक युवक ने महिला के साथ छेड़छाड़ करते हुए उसे दबोच लिया। बमुश्किल उसने इज्जत बचाई। बाद में इसकी सूचना पति को दी तो पति मौके पर पहुंचा और आरोपी युवकों ने पति के साथ जमकर मारपीट की। मारपीट कर आरोपी युवक जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। घटना 2 सप्ताह पहले की बताई जा रही है, जिसकी शिकायत थाने में की तो पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। दरोगा कार्यवाही के नाम पर 10,000 रुपए की मांग कर रहा है। पीड़ित का मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। पीड़ित महिला उच्च अधिकारियों के चक्कर काट रही है, जिसके बाद पीड़ित महिला पति के साथ एसएसपी कार्यालय पहुंची और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को लिखित प्रार्थना पत्र देकर कार्यवाही की मांग की। एसएसपी अलीगढ़ ने पीड़ित को आश्वासन दिया है और थाना पुलिस को कार्यवाही के लिए आदेश दिए गए। हमारे प्रीतम ठेकेदार के लड़के 4 लड़के आए थे। उसके बाद में उन्होंने कहा था हम शटरिंग खोलेंगे, शटरिंग के बहाने आए थे। वो शटरिंग खोलने के लिए जो नहीं आए थे, तो मैंने उनसे नहीं करा था। मैंने कहा मेरे पति आ जाने दो, जब शटरिंग खोलने देंगे। तो उन्होंने नहीं माना, तो वो अंदर घुस गए थे। उसमें तो एक लड़का अंदर घुसा था और बाकी के बाहर खड़े हुए थे। तो जैसे उन्होंने मेरा पति आया, उन बचाए घर, तो हमारे दोनों के संग मारपीट की थी। उसने मारपीट करने के बाद हाँ छेड़छाड़ भी की थी। लड़का तो एक ही ने छेड़छाड़ की थी और 3 लड़का वहाँ पे रखवारी पे थे। वो 3 लड़के थे, वो रखवारी पे। तो उस एक लड़के की थी मैंने। जोगिंदर सिंह 10,000 रुपये मांग रहे थे। वो है दरोगा साहब।
नहीं थाने अकराबाद थाना है। 10,000 रुपये मांग रहे थे। 9-10 मांग रही है, कब की घटना है? ये घट 30 तारीख को 21 तारीख को घटना हुई थी। तो हमने तुरंत हमने थाने में एप्लीकेशन लिखाई। मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है अभी नहीं हुआ है। हम बार बार आ रहे हैं एसएसपी के पास, बार बार आ रहे हैं उनके पास। हम दोबारा आए हम। आज एसएसपी के यहाँ आई हैं आप? हाँ आज आए हम एसएसपी के। हम क्या साथ में मुलाकात हुई है? हो गई। क्या आश्वासन दिया? उन्होंने कहा कि काम हो जाएगा, तुम जाओ। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। मामला अलीगढ़ के थाना अतरौली का है, जहां 19 जनवरी 2023 को एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें एक युवक की मौत हो गई। मौत होने के चलते पीड़ित परिवार 22 जनवरी 2023 को थाने पर तहरीर देने गया। पुलिस ने तहरीर तो ले ली, लेकिन आज तक मुकदमा दर्ज नहीं किया, जिसके चलते आज पीड़ित परिवार ने एसएसपी कार्यालय पर पहुंचकर मदद की गुहार लगाई है। साथ ही पीड़ित ने अतरौली पुलिस पर आरोप लगाया है कि तहरीर लेने के बाद पुलिस मुकदमा दर्ज करने की जगह उसको टहला रही है और ना ही आज तक पुलिस कंट्रोल रूम से सीसीटीवी फुटेज चेक कराए गए। क्या नाम है आपका? देवेंद्र सर। देवेंद्र कहाँ रहते हैं आप? जी गांव छलेसर। थाना कौन सा? जी अतरौली थाना सर। अच्छा ये बताइए क्या मामला है, किस मामले की शिकायत है? जी सर, मेरा भतीजा ख़त्म हो गया था तो अतरौली थाने के लगता था उसमें, लेकिन मेरा गौदे थाने लगता है। तो 19 तारीख को एक्सीडेंट हुआ था और 20 तारीख को उसकी डेथ हो गई थी मेडिकल में। तो हम एफआईआर करने गए सर, तो जा नहीं पाए। उसमें हमारा भतीजा ख़त्म हो गया तो उसकी वजह से उसकी मिट्टी विट्टी लगाई हम, उसकी वजह से जा नहीं पाए। तो हम 22 तारीख को गए थे तो हम एफआईआर करे सर जाकर। तो हमें बोले गए कहाँ पे हुआ एक्सीडेंट, तो उन्होंने पूरी मेडिकल की रिपोर्ट खोल के देखी कि कितने बजे एक्सीडेंट हुआ, कब हुआ। दरोगा जी सर गए थे हमारे पास। तो उस दिन से 20 तारीख से और ये समझ लो 2 महीने हो गए घुमाते घुमाते। और हमारी गाड़ी एक बाइक थी वो भी टूटी हुई है, वो भी थाने में खड़ी हुई है अभी तक। और उन्होंने एफआईआर नहीं हुई है? नहीं सर, हमारी एफआईआर अभी तक कोई सुनने कोई राजी नहीं है सर। कभी कहते हैं कहीं पे आओ, कभी कहते हैं कुछ ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं बताइए हुई। आप जो थाना स्तर से कोई एफआईआर नहीं हुई? नहीं आज सर, कहाँ आए थे? हमारे सर कोई एफआईआर नहीं हुई अभी आज तक। कहाँ आए थे? हमें एसएसपी आरओ के सर पास। आपसे मुलाकात हुई? जी सर हुई। क्या आश्वासन दिया? जी सर बोल रहे थे कि हम जांच करवाएंगे उसकी। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फरवरी माह के प्रथम मंगलवार को बाबा नीव करौरी की प्रभात फेरी सराय हकीम से निकाली गई। गोपाल दास वार्ष्णेय के आवास से निकाली गई प्रभात फेरी पूजा अर्चना के बाद शुरू हुई। सराय हकीम से सराय लवरिया, बाराद्वारी, महावीरगंज, अब्दुल करीम चौक, रेलवे रोड, पत्थर बाजार होते हुए गुड़ की मंडी में फेरी का समापन हुआ। इस दौरान बाबा के भजनों पर भक्तजन झूमते नजर आए। हर पल सभी भक्तों को भजनों पर थिरकते देखा गया। इस अवसर पर गोपाल आचार वाले, हरि ओम वार्ष्णेय सहित सैकड़ों भक्त मौजूद रहे। वहीं अलीगढ़ महोत्सव के कृष्णांजलि नाट्यशाला पर भी बाबा नीम करौली के भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें शहर विधायक मुक्ता राजा और उनके पति संजीव राजा सहित दूर दराज से आए भक्तों ने जमकर बाबा के गीतों पर दोनों हाथों से तालियां बजाई और भजनों पर झूमते नजर आए। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। देश के विकास में सामाजिक व्यवस्था के परिवर्तन में संघ परिवार की आजादी के बाद सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वर्तमान में स्वरोजगार की तेजी से हवा बनी। बिना स्वरोजगार के कोई भी व्यक्ति क्या देश तक प्रगति नहीं कर सकता। ये बात मंत्री गन्ना विकास एवं चीनी मिलें उत्तर प्रदेश एवं प्रभारी मंत्री जनपद अलीगढ़ लक्ष्मी नारायण चौधरी ने रोजगार भारती के सौजन्य से आयोजित स्वरोजगार प्रोत्साहन मेले में कही। उन्होंने कहा कि आज का युवा स्वरोजगार को छोड़कर नौकरी की तरफ भाग रहा है। कोई भी देश प्रत्येक व्यक्ति को नौकरी नहीं दे सकता। वहीं मंत्री व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री दिन रात परिश्रम करते हुए राष्ट्र सेवा में लगे हुए हैं। मेले में हजारों लोगों ने भाग लिया। सफल कार्यक्रम के लिए पदाधिकारियों व अधिकारियों ने गौरव हरकुट को बधाई दी। देखिए, स्वरोजगार को बढ़ावा देना भारत के विकास के लिए आवश्यक है, क्योंकि हमारा जनसंख्या बाहुल्य देश है। सभी को सरकारी नौकरियां नहीं हो सकती। कोई भी देश जब तक स्वयं स्वावलंबी नहीं होगा तब तक विकसित नहीं हो सकता। स्वरोजगार के लिए भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार अनेक
कार्य अनेक योजनाएं बनाई हैं। MSME को बढ़ावा दिया है और एक जिला एक OPOD को बढ़ावा दिया है। इसलिए स्वरोजगार के द्वारा ही ये बेरोजगारी का समाधान भी होगा और हमारी देश की प्रगति भी होगी और एक्सपोर्ट करने के लिए हमारे देश के आगे चल के प्रसिद्धि भी होगी। राहुल गांधी ने CM योगी को एक अधर्मी बताया। उन्होंने कहा कि भाजपा उनसे अधर्म करा रही है। इसको लेकर वो ढोंगी बता रहे हैं राहुल गांधी। इसको लेकर आप क्या? राहुल गांधी धर्म अधर्म की परिभाषा जानते हैं क्या? जिन लोगों को ये पता ही नहीं है धर्म और अधर्म क्या है, जो परिभाषा नहीं जानते धर्म और अधर्म की, मैं उनके बारे में क्या कहूँगा। उनकी बुद्धि पे मुझे तरस आता है कि जिस योगी को भारतवर्ष नहीं पूरी दुनिया योगी के रूप में मानती है, उनके बारे में ऐसे शब्द कहना ये उनकी बुद्धि का दिवालियापन है। अच्छा, एक लास्ट सवाल आपसे लूँगा मंत्री जी। जातिगत आधार को, जातिगत जो मतगणना है उसको लेके डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य उसका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ उस पर चुप क्यों? देखिए, एक बात सुन लीजिए, चुप कोई नहीं है, लेकिन ये उनको आप लोगों ने पूछा, उन्होंने अपनी बात कह दी। आप क्या कहते हैं जातिगत आधार के आधार को लेकर? अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के थाना बरला क्षेत्र के नगला अनी का मामला है, जहां देर रात छप्पर में आग लग जाने से बुर्जी बिटोरा और अंदर बने पशु बाल बचे। स्थानीय निवासियों को जब आग का पता चला तो पूरे गांव में हड़कंप मच गया और सभी ने पशुओं को बचाने के लिए उन्हें खोल दिया और पानी से आग पर काबू पाया, जिससे अंदर बंधे पशु आग से बच सके। सूचना पाकर पुलिस जांच में जुटी हुई है और आग का कारण पता कर रही है। वहीं घर के मालिक का कहना है कि आग किसने लगाई है ये जांच के बाद ही पता चल पाएगा। पशुओं के आशियाने में लगी आग से हजारों रुपए का नुकसान हुआ है। पीड़ित किसान ने घटना की जानकारी पुलिस को दी और पुलिस से अज्ञात लोगों के खिलाफ तहरीर देकर कार्यवाही की मांग की है। क्या नाम है आपका? भैयापाल सिंह। कहाँ के रहने वाले? नंगला। थाना कौन सा पड़ता है? बल्ला। क्या हुआ था ये? सब रात में 12 बजे करीब किसी ने आग लगाई इसमें। अच्छा, किसने लगाई है ये पता है आपको? ये पता नहीं है, हम देख लेते तो फिर उसे पकड़ ही लेते। आपका क्या क्या नुकसान हुआ है? सर, मेरा पशुओं का चारा बुज्जी में जल गया। सब पशुओं की एक झोपड़ी थी बांधने वाली, वो जला दी। उसमें कंडा थे 2 की, वो जल गई। अच्छा। और जो लकड़ियाँ थी ये सब जल गई। लगभग कितना नुकसान हो गया होगा? मेरा 15-16 हज़ार रुपये का नुकसान हो गया। तो ये पता नहीं है किसने आग लगाई? ये पता नहीं किसी ने। और किसी को सूचना भी दी? कोई आया? पुलिस वालों को दी, पुलिस वाले आए थे। पड़ोसी था साहब, ये 2 बैल और एक गाय उसमें बंधी हुई थी झोपड़ी में। तो पड़ोसी को सामने वाले पप्पू नाम है उसका, उसको सल पड़ी तो उसने बैल और गाय दोनों खोल दी बाहर, वो सही बच गए। अच्छा। और उनकी समर से, और तो मैं इधर जितेंद्र लगाया उसकी समर से, इधर जग्गू है उसकी समर से ये पाइप डाल करके आँच बुझाई। अच्छा। एक विजय सिंह, पप्पू, जग्गू और ये पड़ोसी सारे भाग पड़े रात को। अच्छा। जिसने आँच लगाई है उसकी पता नहीं है किसने लगाई है। ठीक। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।